वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की मेजर फाइनेंशियल रेगुलर बॉडीज के बारे में, जिसमें हमारी आरबीआई, सीबी, सिडबी, इडाई, पीआर, पीएफआरडीए भी आता है, नबार्ड, एनएचबी और सिडबी तो है ही। ठीक है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इस वीडियो में सिर्फ ये पर्पस रहेगा कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना, सिर्फ थोड़ा सा। और जो अगली वीडियो आएगी, मतलब मैंने एक सीरीज चालू करी है कि ऑल इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलर बॉडीज के बारे में, उसके एग्जाम्स कैसे होते हैं, उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इसकी वैकेंसी, सैलरी वगैरह और डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। पहले हम इस ऑल रेगुलर बॉडीज को समझ तो ले, कितनी रेगुलर बॉडीज हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम उसके एग्जाम के बारे में करेंगे वन बाय वन करके। तो टोटल 7 रेगुलर बॉडीज है। मैंने सिर्फ उसी को रेगुलर बॉडीज काउंट करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक्ट के अंदर नहीं आता है। जैसे आईएफसीए जो था एक, वो एक था रेगुलर बॉडीज में आता है, बट वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आ जाता है, तो उसके कारण मैंने नहीं करा। और एक और था ए एम एफ आई, म्यूचुअल फंड्स पे था वो अब प्राइवेट सेक्टर हो गया है, तो उसको मैंने काउंट नहीं करा है। जो गवर्नमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आते, सिर्फ उसी को काउंट करा है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। और इस सीरीज में आपकी 9 वीडियोस होगी, एंड लास्ट वीडियो आपको ये कंपैरिजन दिखाएगा कि ऑल सेवन रेगुलर बॉडीज के अंदर कौन सा बेस्ट है, कौन सी सैलरी ज्यादा देता है, कौन सा सिलेबस ओवरलैप कर रहा है, तो सब डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में। अभी ये जान लेते हैं कितनी रेगुलर बॉडीज है। सबसे पहले आपका आता है आरबीआई। ये 1935 में स्टैब्लिश हुआ था एंड हेडक्वार्टर इज मुंबई। इसका मेजर रोल क्या है, फंक्शन समझ लो इसको। रेगुलर मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना होता है, करेंसी इशू होता है, सुपरवाइज बैंक्स का कर रहा है, इशू कर करेंसी नोट्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होता है, नॉर्मली बैंक्स पे रूलर करता है। ठीक है, अब आता है सीबी, स्टैब्लिश इन 1988। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई। और एक और चीज समझ लेना, जितने भी फाइनेंशियल है उसमें मेजर ये सारे इसके हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेंगे आपको। इसका रोल क्या है, रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है पूरा पूरा। मतलब इसका शायद से एक या दो ही ब्रांच होगा। और ये नॉर्मली इसके जो भी इसके ऑफिसर्स बनते हैं वो सारे मुंबई में ही रहते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब आता है ईडा है। देखो सीबी में एक ही चीज समझ लो कि आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई करो। ठीक है, अब आता है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर ये इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में, और स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ठीक है, ये पूरा इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है कि इंश्योरेंस पे कंपनीज इंश्योरेंस कैसे कर रही है, कस्टमर को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, उस चीजों में ये थोड़ा डिटेल करता है। ठीक है, इंश्योरेंस कौन सी कंपनी को लाइसेंस देना है, कौन सी कंपनी को नहीं देना है, ये भी होता है। ठीक है, इसके बारे में होता है, और हम पूरा पूरा जानेंगे जब हम इसकी वन बाय वन करके वीडियो बनाएंगे ना, उसमें पूरा पूरा जानेंगे। बस इतना समझ लो कि इसका काम, मेजर काम क्या होता है इंश्योरेंस में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, आता है पीएफआरडीए, ये 2003 में स्टैब्लिश हुआ और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, रेगुलर पेंशन सेक्टर। ठीक है, ये तो पेंशन सेक्टर का हो गया पूरा पूरा। एनपीएस इसके इसी में आता है। ठीक है, ये पेंशन का हो गया, नॉर्मली जो जिनकी पेंशन होती है उनके लिए ही है। ठीक है, इसका काम पेंशन से ही होता है रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा और जानना है तो मैं इसको अगर चाहूँ तो बता देता हूँ। तो इसका जो मेजर रोल है, एक तो एनपीएस में है, एक अटल पेंशन योजना है उसके अंदर है। तो ऐसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसके अंदर ये तो नॉर्मली आप समझ लो ये पेंशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब आता है नबार्ड, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट।
नबार्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये रूरल बैंक ये आरआरबी पे ऑन करता है, पूरा पूरा आरआरबी पे। आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इसका पूरा पूरा कंट्रोल आपका आरआरबी पे। आरआरबी बैंक्स रूरल बैंक्स पे पूरा नबार्ड का कंट्रोल होता है। इसका हेडक्वार्टर मैंने बोला है, जितने भी फाइनेंशियल कैपिटल्स फाइनेंशियल रेगुलर बॉडीज है उनके ज्यादातर हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ठीक है। रेगुलर बॉडीज एग्रीकल्चर पे फोकस करता है पूरा पूरा। फिर और मैंने ये बताया आरआरबी पूरा कंट्रोल करता है। आर वो रेगुलर रूरल बैंक्स पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आता है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। ये शायद से ये आरबीआई के अंडर आ गया है, आरबीआई के अंदर आ गया है ये, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा वैकेंसीज भी कम आती है, बहुत ही कम वैकेंसी आती है। लास्ट टाइम जब आई थी तो 16 वैकेंसी ही आई, ठीक है। ये पूरा पूरा आरबीआई के अंदर आ गया, तो उसमें कुछ रहा नहीं है ना ज्यादा। अब आता है सिडबी। सिडबी इज स्मॉल, देखिए जो नॉन बैंकिंग जो नॉन बैंकिंग सेक्टर होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। फाइनेंस कुछ भी आपको कराना हो, अब ये भी रेगुलर बोर्ड आरबीआई का एक्ट में आ गया, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था 2 अप्रैल को 1990, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और भी देखो इसके बारे में ना मैं थोड़ा थोड़ा बताया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बताया ताकि आप ये समझो कि सिर्फ इसका मीनिंग, जब इसकी हम वन बाय करके वीडियो बनाएंगे ना तब हम इसको जानेंगे, पहले उसको जानेंगे कि करता क्या है, फिर इसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, फिर हम समझेंगे इसका सिलेबस क्या है एंड वैकेंसी का ट्रेंड क्या है, और उसके और भी बहुत कुछ जानेंगे, जैसे सैलरी क्या होती है और पोस्टिंग वगैरह के बारे में अगली उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। बट मेजर हमारा सिलेबस, वैकेंसी, नोटिफिकेशन वगैरह पे भी फोकस रहेगा, और एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो जानेंगे बस, ठीक है। तो नॉर्मली देखो आपको आरबीआई का तो पता ही होगा, नॉर्मली आरबीआई का तो सबको पता होता है, लेकिन जनरली आप सीबी का बहुत ही कम, मान लो 50%। बट इडाई को किसी को नहीं पता होता, इडाई में भी बहुत ऐसे, इडाई ने तो नोटिफिकेशन रिलीज करा है कि नेक्स्ट 3 इयर्स नेक्स्ट 3 इयर्स वो ऑफिसर्स की भर्ती देगा, मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स बाकी होगी अभी 2025, 26 और 27। इसमें तो आपका एडाई का नोटिफिकेशन फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। पीएफ आरडीए का भी फिक्स होता है, शायद से आएगी ना आए। और नबार्ड का तो भाई, नबार्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये समझ लो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, आज भी आ सकता है। कुछ फिक्स नहीं होता, ये उठते हैं और नोटिफिकेशन देते हैं। ये नहीं देखते क्या जरूरत है क्या, ये अचानक नोटिफिकेशन देते हैं, एकदम अचानक, कोई ट्रेंड नहीं होता इनका, ठीक है। और सिडबी का भी नोटिफिकेशन आ रखा है, तो आप भर दो फॉर्म। ग्रेड ए ग्रेड बी में दोनों में आ रखा है, सैलरी भी इसकी अच्छी होती है। एक बार आप रेगुलर बॉडीज में एंटर मार गए तो आपकी सैलरी तो भाई कम से कम देखो, जितनी भी है ये 7 रेगुलर बॉडीज है, इनकी सैलरी 20 लाख एलपीए से कम नहीं है, 20 लाख प्लस ही है, कम भी नहीं है। किसी की 2500 मान लो आपको, 25, आई थिंक, हाँ, 25 तो आपकी होगी। 25 लाख एलपीए मतलब साल का 25 लाख फिक्स है आपका, ठीक है। उससे ज्यादा भी हो सकती है, पर्स वर्स मिला के, और ठीक है तो हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ऐसी और सीरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।